गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे गति के प्राचल पैरामीटर की, जिसमें मैंने आपको दूरी क्या होती है बताया, विस्थापन क्या होता है मैंने बताया, चाल क्या होता है ये भी बताया, और वेग क्या होता है ये बताया। अब देखो, चाल की अगर बात करें और वेग की बात करें तो चाल क्या है? चाल है दूरी बटा समय, और वेग क्या है? वेग है विस्थापन बटा समय। तो ये हम कर चुके हैं चाल में। चाल अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। चाल अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ। चाल, अब मैं सवाल भी करवाऊंगा, पहले एक बार मैं इनकी थ्योरी क्लियर कर देता हूँ सब बातों की। दूरी में परिवर्तन होता है तो चाल होता है, और विस्थापन में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? वेग होता है। अब एक और राशि अपने पास आती है इसी प्रकार की, उस राशि का नाम है त्वरण। क्या आता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है उसको समझते हैं। त्वरण जो होता है इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। किसमें? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ चाल की बात नहीं हो रही, यहाँ वेग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेग की बात हो रही है। चाल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, या वेग की बात करेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, रखना है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय। वो वस्तु गति कर रही है और उस गतिशील वस्तु के वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है और त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों चीजें होती है। तो इस चीज का आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और बात करेंगे, अभी बहुत सारी बातें करनी है। त्वरण क्या होता है ये आप एक बार अपने सपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो त्वरण क्या होता है, ये देखो, और इसको थोड़ा समझते हैं और इसमें कुछ नई बातें ऐड करते हैं। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है v2 माइनस वी वन बटा t2 माइनस t1, या इसको बोलते हैं डेल्टा v बटा डेल्टा v। इसको बोलते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं इसको? औसत त्वरण, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं औसत त्वरण। t1 समय पे वेग कितना है? v1। t2 समय पे वेग कितना है? v2। तो ये आपको ध्यान, या बहुत बार ऐसे लिखते हैं, बहुत बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत, ये फार्मूला बहुत फेमस है कि मान लो कोई गतिशील वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग है u, उस वस्तु का अंतिम वेग है v, और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है t। तो a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये सूत्र भी बहुत बार काम में आता है, ध्यान। a बराबर v माइनस बटा टी, ध्यान रखना है। तो ये दोनों सूत्र आपको पता होने चाहिए त्वरण के बारे में। वेग में परिवर्तन जब होता है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करते हैं और बात बताऊंगा आपको त्वरण के बारे में। देखो, बहुत बार हम बोलते हैं, एक तो औसत आ गया, एक बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस एक्सेल। तो ये क्या होता है? ये होता है डीवी डी टी। इसको कहते हैं अवकलन रूप, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। कैसा रूप है ये? अवकलन रूप है। ये भी ध्यान रखना। एक और चीज, बहुत बार त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण जो होता है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। इसका मतलब
वेग क्या हो रहा है, वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग समय के साथ क्या हो रहा है, साथ घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्वरण के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कुछ बातें आपको और बताता हूँ और समझाता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं कुछ और बातें आपको करूंगा जो अपने काम के लायक है। ध्यान रखना। देखो आगे ये देखो, दूरी हमने पढ़ा क्या, अब तक हम जो बात कर रहे हैं, दूरी विस्थापन आपने पढ़ा ना। ठीक है, और चाल और वेग पढ़ा, और एक हमने त्वरण पढ़ा। अब एक और चीज, त्वरण में एक दो बातें और रह गई, एक दो बातें और मैं लिखवा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। ध्यान रखना, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, दिशा के बारे में हम बात करेंगे जब, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, भाग दे दो एक और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, सबको पता है, पहले चैप्टर में खूब बताया, m0 l1 t-2 t-2। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और करते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखो आगे स्क्रीनशॉट हो गया, आगे और देखिए। चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण, ठीक है। अभी दूरी विस्थापन चाल वेग त्वरण। अब जैसे मान लो सवाल है, इधर देखो, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, और उसने n चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए, n, इस केस में दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, ये भी पूछते हैं मैंने। कितने n चक्कर लगाए, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो आप सबको पता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr। तो n चक्कर में कितना होगा, n इंटू 2πr। कितना हो जाएगा, n इंटू 2πr। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब वस्तु वृत्ताकार पथ पे जहाँ गति कर रही है, तो जहाँ से उसने यात्रा स्टार्ट की, घूम फिर के वहीं आ गया। तो ध्यान रखना, इस केस में हमेशा विस्थापन क्या होता है, 0। तो वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण गति करता है, तो ध्यान रखना उसका विस्थापन सदैव क्या होता है, 0 होता है। पर ध्यान रखना, अगर अर्ध चक्र किया हो, कितना चक्र, अर्ध चक्र, अर्ध चक्र किया हो, उस केस में दूरी पाई 2πr का πr। पर ध्यान रखना यहाँ विस्थापन सबसे बड़ा, यहाँ विस्थापन होगा 2r गुना। कैसे, समझो इसको, जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची, अब ए से बी पहुंची, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, आपको पता है ये कितनी है, 2r है कि नहीं। चला भले वहां से, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो जब आधा चक्र लगाएगा, तो दूरी πr और विस्थापन d के क्या होगा, तुल्य होगा। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखो, जैसे सवाल है अपने पास, एक कण या एक वस्तु, एक व्यक्ति बिंदु ए से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, बिंदु ए से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाकर, 5 मीटर उत्तर की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है, 5 नहीं 4 करो, दाएं मुड़ जाता है तथा 3 मीटर की दूरी तय करता है।
विस्थापन व दूरी ज्ञात करो। विस्थापन व दूरी, वस्तु ने कितनी विस्थापन तय किया और कितनी दूरी तय की, ये हमें ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे, समझने जैसी बात है, समझना इस चीज़ को। इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये सवाल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे, आपको ये पता है, जब हम बात करते हैं ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूरब क्या, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ से इसने यात्रा की और 5 मीटर कहाँ गया, तो 4 मीटर उत्तर की ओर गया, ये 4 मीटर। दाएं मुड़ गया, अब यहाँ जा रहा है, यहाँ से दाएं होगा इधर, कितना चला, 3 मीटर। तो ओ से यात्रा प्रारंभ की या ए से प्रारंभ की, ए से कहाँ पहुँचा, बी पे पहुँचा, बी से कहाँ पहुँचा, सी पे। अब ध्यान रखना दूरी, दूरी तो कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 मीटर। पर विस्थापन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, विस्थापन में क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है। सीधा पाइथागोरस प्रमेय निकालो तो क्या हो जाएगा, विस्थापन ए सी बराबर √3² + 4²। तो क्या हो जाएगा, 9 + 25 कितना आ जाएगा, 5। विस्थापन कितना होगा, 5 मीटर, दूरी कितनी होगी, 7 मीटर। तो इस तरह का सवाल है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको करने की कोशिश की। एक बार आप इसका अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नीचे वाले का भी ले लें, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। कल अब जब सोमवार को क्लास होगी तब मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में सवाल करवाऊंगा, बहुत सारे